पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान सारी बात आपके सामने है जी। 276 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया गया है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? वो अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करे या ये ऊपर वाले जो लवाजमात हैं ये पूरे करे। बात मेरा भाई ये है कि जो चोर करप्ट और डाकू जो टोला है, जो पीडीएम की शक्ल में, कभी पीडीएम की शक्ल में आ जाते हैं और कभी अलग-अलग आते हैं, ये सिर्फ आवाम को लूटने के लिए आए हैं। इनका काम ही लूटना है। अब जो हैं ही चोर और डकैत और लुटेरे, वो क्या आवाम की फिक्र करेंगे? उनके लिए गरीब आदमी मर जाए या बच जाए, उन्हें तो इस बात से फिक्र नहीं है। उन्होंने तो अपने अकाउंट भरने हैं, अपनी जेबें भरनी है। पेट उनके भर नहीं रहे, पेट उनके भरने हैं सिर्फ कब्र की मिट्टी से, लेकिन जेबें वो अपनी भर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए जो उनका मुस्तकबिल है वो सिक्योर किए जा रहे हैं, और जो कौम के मुस्तकबिल का जो मामार हैं, जो ये कौम के बच्चे हैं, जो कौम के नौजवान हैं और जो कौम की आने वाली नस्ल है, उनको डबो दिया गया है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रही हैं, कह रही हैं कि ये तमाम तर जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, मुआशी हालात और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसमें तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रही हैं। जिम्मेदार कौन है? सर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में यही पेट्रोल 150 रुपये आपको मिल रहा था। महंगाई का ग्राफ बहुत थोड़ा था, आपकी मईशत तरक्की कर रही थी, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो आपकी 33 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गई थी सालाना। आपके पावर लूम्स फैसलाबाद वाले जो 1990 से बंद पड़े थे, वो पहली बार 1990 के बाद जो हैं वो पावर लूम्स आपके सारे फैसलाबाद के चल पड़े। आपकी मईशत पटड़ी पर आ रही थी, महंगाई कंट्रोल में थी, काबू में थी। लेकिन हम आवाम सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद आवाम हैं। किसी भी मुल्क और किसी भी कौम की जो आवाम होती है वो ही उसकी तरक्की और उसकी बका की ज़मानत होती है। लेकिन हम जो आवाम हैं, हम खुद ही एहसान फरामोश लोग हैं। हम खुद ही चाहते हैं कि इस मुल्क का जो नैया है वो डूबी रहे, ये कहीं तैर ना जाए। हमने क्या किया? इमरान खान एक ऐसा बंदा जिसकी आप पूरी कामयाबियां देखें, उसने एक बात और याद रखें, 3.5 साल दौरे हुकूमत में 2 साल वो थे इमरान खान के जिनमें कोरोना था। और ये कोरोना को सिर्फ एक मुल्क की वबा और एक मुल्क के लिए आफत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए थी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद होगी, पूरी दुनिया की मईशत बर्बाद हो गई। उसके बावजूद जब ये पीडीएम का करप्ट टोला कह रहा था कि इस मुल्क को बंद करना चाहिए, हमें जाम करना चाहिए, तब भी इमरान खान ने कहा कि अगर मैं इस मुल्क को बंद करूँगा मेरा गरीब पिस जाएगा। उसने क्या किया? उसने बाहर जाकर सरमायादार जो थे, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी मिन्नतें की, उनके तरले करे। उसने क्या किया? आपके रेमिटेंसेस वापस आए, आपकी तरसीलात ज़र बढ़ी। आपका इमरान खान के दौर में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका ख़त्म हो गया, आपका खसारा ही खत्म हो गया। पीडीएम की सूरत में तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार तो इमरान खान को ठहरा रही हैं, और ये तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार वो कह रहे हैं कि इमरान खान है। अगर ये 3.5 साल दौरे हुकूमत में सही डिलीवर करता तो पाकिस्तान के हालात इस तरह के नहीं होने थे। भाई साहब मैं आपको फिर बता चुका हूं कि इमरान खान के 3.5 साल में 2 साल कोरोना के थे, उसके बावजूद पेट्रोल 150 रुपये था। आप अब तो पीडीएम है ना, पिछले 16 माह 18 माह भी उन्होंने हुकूमत की है, अब भी पीडीएम नवाज हुकूमत ही है, पीडीएम की पॉलिसियां चल रही हैं, उनकी बात मानी जा रही है। भाई आपके सामने ना अब 276 क्यों हुआ है? अब तो इमरान खान नहीं है, या पीछे 40-50 साल तो इमरान खान नहीं था ना। इमरान खान तो 3.5 साल आया है, और 3.5 सालों में भी उस बंदे ने आपको डिलीवर किया है। सेहत कार्ड इतना बड़ा मनसूबा, मुझे आप पीडीएम की ये 12, 13, 14 जमातें हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, जरदारी साहब सदर रहे हैं, जरदारी साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी 3-4 दफ़ा हुकूमत में आई है, ये सारे हुकूमत में रहे ये पीडीएम टोला। कोई एक मनसूबा आप इस लेवल का बता दें जिस लेवल का आपका सेहत इंसाफ कार्ड था। यार 10-10 साल के लोगों की सर्जरियां नहीं हुई थी, जिन्होंने सेहत कार्ड आने के बाद उन्होंने अपनी सर्जरियां करवाई हैं, आपकी पनाहगाहें। यार कोई ऐसा वज़ीर आज़म आपको मिलेगा जिसको इतनी फिक्र है कि यार जो बंदा डेरा गाजी खां से लाहौर मजदूरी करने आया, रात को वो पार्क में सोता है, रात को वो सड़क के किनारे सोता है, फुटपाथ पे सोता है, उसने क्या किया? उसने पनाहगाहें बना दी हैं, उसने जगह दे दी, उसने हुकूमत की सरपरस्ती में पूरी पनाहगाहें। तमाम तर जिम्मेदार का कौन जिम्मेदार है तमाम तर हालात का? चूंकि पीडीएम तो कह रही बार बार, ये मौलाना फजलुर रहमान अभी पीटीआई के साथ आके बैठ गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। कौन जिम्मेदार है? आप क्या समझे इस बारे में? सर सीधा पीडीएम जिम्मेदार है। मैं आपसे फिर गुजारिश कर चुका हूं, इन पिछले 77 सालों में इमरान खान 3.5 साल हुकूमत में रहा है, और उस 3.5 साल में भी 2 साल वो कोरोना का मसले का शिकार रहा है। लेकिन ये जो 3-4 लीग वाले कह रहे हैं कि तमाम तर जो डेवलपमेंट के काम है वो हमने किए हैं, लेकिन वोट जो है वो नकदा कोका उसको डाल गए। सर डेवलपमेंट उन्होंने क्या खाक और मिट्टी की है? जिस काम में सिर्फ सरिया और सीमेंट और बजरी यूज होती है, उसके अलावा आप नवाज शरीफ साहब का कोई मुझे एक काम दिखा दें, आप खुद मुझे बता दें।
क्यों? क्योंकि इन कामों में उनको ठेके में से आपका ठेका मिलता है, उन्हें कमीशन मिलता है। आपके मेट्रो है या सड़कें या ये वो जो भी, इसके अलावा आप मुझे कोई इंसानियत वाला काम मुझे बता देना जो इंसानियत के भले के लिए हो। मैंने आपको कहा कोई ऐसा काम जो तालीम कार्ड को पहुंच सके, जो सेहत कार्ड को पहुंच सके, कोई पनाहगाहों वाला काम। कौन सी हुकूमत तमाम तरह हालात ठीक कर सकती है जो पाकिस्तान के हालात हैं? कौन सा जो वजीर आजम आएगा तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं? सर, इमरान खान के अलावा हमारे पास हल कोई नहीं रह गया। इनको हमने सारे करप्ट, चोर, लुटेरे, डाकू जो हैं, इन सब को हमने ट्राई कर लिया है। फिर मैं आपकी बात एक और तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आपने वो फजलुर रहमान वाली बात की थी। फजलुर रहमान साहब आज से 1-1.25 साल पहले तक इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे। कहते हैं इमरान खान को कि वो यहूदी एजेंट है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर उस बंदे ने कलमा हक बुलंद किया। उसने कहा कि तुम हमारे नबी की जब तौहीन करते हो हमारे दिलों को तकलीफ होती है, और दिल का दर्द पूरे जिस्म के किसी भी और उज़्व के दर्द से ज़्यादा होता है। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा वहाँ बुलंद किया। उसने वहाँ लोगों को बताया, गैर मुस्लिम अक़वाम को बताया कि नबी पाक हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी जान से ज़्यादा अहम है। और उसका फल क्या मिला है? आज हमारी अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को बाकायदा तौर पर इस्लामोफोबिया डे के तौर पर करार दे दिया गया है। भाई पूरी दुनिया में वो आपके मसाइल को लेके चल रहा था। भाई इसके अलावा आपके पास हल कोई नहीं है। कोई भी सियासी जमात हुकूमत नहीं लेना चाह रही। नवाज शरीफ पहले वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, वो पीछे हट गए। अब शहबाज शरीफ को लाया गया। वो कहते हैं कि हम लोग जो है ना वजारत उज़्मा के लिए हम नहीं लेंगे, ना ही हम हुकूमत में बैठेंगे बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। कौन सी सियासी जमात बैठेगी वजारत उज़्मा के लिए? भाई साहब, ये जो इलेक्शन के नाम पर ड्रामाबाजी की गई है 8 फरवरी को, ये भी आपके सामने है। फॉर्म 45 के हिसाब से 15 से 17 सीटें जो हैं वो सिर्फ नून लीग ने जीती हैं, लेकिन अब जुर्लू फेर के उनको 76 से 77 सीटों का तोहफा दे दिया गया है। लेकिन जो बंदा जिसने वोट किया है वो अपनी हिफाजत के लिए तो निकलेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि 76 सालों से जो सिस्टम चल रहा था, जो वोट चोरी हो रहे थे, जो जिसके मर्जी अवाम किसी और को डाल के जाती है, डब्बे में से किसी और के निकलते हैं। अब इस सिस्टम को कभी ना कभी तो खत्म होना है ना मेरा भाई। अब उन्हें पता चल गया है उन चोरों, डाकू और लुटेरों को कि अब जो नौजवान कौम और नौजवान नस्ल है ये खड़ी हो गई है, ये अपने वोट की हिफाजत करना जानती है और ये अपने वोट की हिफाजत करेगी। और उन्हें पता है कि उन्होंने जो ये जुर्लू फेर के और धांधली करके जो सीटें ली हैं, ये कभी भी उनकी हुकूमत जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती, मुस्तहकम नहीं हो सकती। और साथ पूरे कल PTI ने पूरी इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर सारे फॉर्म 45 उनके सामने रखे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया में जो मिट्टी पलीद हो गई है। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया का यहाँ पे कोई नहीं चलेगा, बल्कि हमारे पाकिस्तान के मामला हम खुद देखेंगे। सर मेरी बात सुने ना, आप पाकिस्तान को ये कोई एक घर नहीं चला सकते। आप क्या, आपका एक घर है मिसाल के तौर पर, आप घर के बाहर जाएंगे ही नहीं, आप घर के किसी बाहर के बंदे से राब्ता ही नहीं करेंगे, आप काम कैसे चला सकते हैं? दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आपको इस दुनिया में रहने के लिए, रोजी कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए किसी ना किसी से तो मिलना पड़ेगा ना, कोई मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी। आप मुल्क को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, एक अकेले मुल्क को, कि पाकिस्तान अकेला खुद ही भाई सर्वाइव कर जाएगा? आपको दुनिया के साथ चलना है, और दुनिया हमेशा जो आलमी दुनिया है वो उनके साथ चलती है जो इलेक्टेड हुकूमत होती है। जो सिलेक्टेड हुकूमत होती है उन्हें पता होता है कि ये कल नहीं तो परसों कभी ना कभी जब भी कभी गिर सकती